समय था 1660 के दशक का। एक 6 साल का बालक अपने पिता के साथ जंगल में गया था। उसके पिताजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान राजा, एक छत्रपति थे। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उनके साथ ढेर सारे सैनिक मौजूद थे। अचानक घना सन्नाटा छा गया और सामने एक खूंखार जंगली शेर आ गया। महाराज और उनके सैनिकों की तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं। वातावरण में तनाव घुल गया था, लेकिन सबको तब और अधिक आश्चर्य हुआ जब देखा कि वह 6 साल का नन्हा बालक जरा भी नहीं डरा। उसके कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से बोला, पिताजी, डरने की कोई जरूरत नहीं, यह शेर भी हमारी तरह ही जंगल का राजा है। उस बालक की निडरता और नेतृत्व क्षमता देखकर उसके पिता स्तब्ध भी थे और गर्व से भर भी गए। वक्त बीता। जब वह बालक 8 साल का हुआ तो उसके गुरु ने उससे पूछा, युद्ध में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बालक ने उत्तर दिया, रणनीति और अनुशासन। केवल शक्ति से युद्ध नहीं जीते जाते। आश्चर्यजनक रूप से इतनी कम उम्र में उसकी सोच युद्ध नीति की गहराइयों तक पहुंच चुकी थी। इस विलक्षण बालक का भविष्य क्या होना चाहिए था? एक सम्राट का वैभव, राजपाट, सुख सुविधाएं और अपार शक्ति। परंतु जब यह बालक 32 वर्ष का हुआ तो इसके साथ जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इसके नाखून उखाड़ दिए गए, जीभ काट दी गई और जलती हुई लोहे की सलाखों से इसकी आंखें फोड़ दी गईं। अंततः इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिया गया। क्या आप जानते हैं यह वीर कौन था? इसके पिताजी कोई और नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक, परम पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और यह 32 वर्षीय वीर, जो असहनीय यातनाओं के बावजूद झुका नहीं, जिसने हिंदवी स्वराज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यह थे छत्रपति संभाजी महाराज। वीरता का दूसरा नाम छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज, जिन्हें कोई स्वराज्य रक्षक, कोई शक्तिमान शंभू तो कोई छावा के नाम से जानता है। संभाजी महाराज का जीवन केवल युद्धों और रणकौशल की कहानी नहीं, बल्कि अपार शौर्य और त्याग की गाथा है। इसी बात को एक कवि ने क्या खूब कहा था, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी, परम प्रतापी, एक ही शंभू राजा था। संभाजी महाराज एक ऐसे सम्राट थे जिनकी शहादत का इतिहास आज भी वीरता का प्रतीक माना जाता है। उनकी शौर्य गाथा मात्र एक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा, एक ज्वाला और एक आदर्श है। संभाजी महाराज 140 युद्धों के अजय योद्धा। हमारा यह प्रयास मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यात्रा उस महायोद्धा को जानने की, जिसने अपने साहस, शौर्य और संघर्ष से सबसे बड़ी सल्तनतों को भी हिला दिया। यात्रा उस महान योद्धा की, जिसने स्वराज का भगवा ध्वज अटक से लेकर कटक तक फहरा दिया। यात्रा उस रणबांकुरे की, जिसकी शौर्य गाथा सूरत से भी तेज चमकती है। यात्रा उस महापुरुष की, जिसकी धर्म और धरती के प्रति निष्ठा ने उसे अमर कर दिया। आज के इस सफर में हम जानेंगे, संभाजी महाराज कौन थे, कैसे उन्होंने मुगलों को नाको चने चबवा दिए, कैसे उन्होंने पुर्तगालियों और सिद्धियों से लोहा लिया, किसने उन्हें धोखा दिया, कैसे वे औरंगजेब की हिरासत में आ गए, कैसे उनका बलिदान अमर हो गया। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने किया। संभाजी अपने पिता शिवाजी महाराज और दादी जीजाबाई के बहुत करीब थे और उन्हीं से राष्ट्रभक्ति, धर्मनिष्ठा और मराठा मूल्यों की शिक्षा मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही जीजाबाई संभाजी की भी पहली गुरु थीं। लेकिन जीजाबाई यह जानती थीं कि सिर्फ एक अच्छा चरित्र किसी को महान राजा नहीं बनाता। इसलिए उन्होंने संभाजी को युद्ध नीति और प्रशासनिक शिक्षा के लिए काशीराम शास्त्री के पास भेजा।
काशीराम शास्त्री से संभाजी ने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण का गहन अध्ययन किया। सैन्य शिक्षा अपने पिता शिवाजी महाराज से ली। संभाजी महाराज न केवल रणनीतिक और सैन्य कुशलता में निपुण थे, बल्कि वे कला और साहित्य के भी मर्मज्ञ थे। केवल 14 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत में बुद्ध भूषणम, ब्रज भाषा में नक्षित और नायिका भेद, 7 शतक जैसे ग्रंथों की रचना की, जो उनकी विलक्षण बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। संभाजी महाराज पहली युद्ध जीत और संघर्ष की शुरुआत। जब संभाजी महाराज 16 वर्ष के हुए, तब उन्होंने अपना पहला युद्ध रामनगर में लड़ा और एक शानदार जीत हासिल की। इसके बाद 1675 से 76 में उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे मराठा साम्राज्य को बड़ा लाभ मिला। हालांकि मराठा दरबार में कई लोग शिवाजी महाराज के बाद राजाराम को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। 1678 आते आते संभाजी और राजाराम के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद सोयराबाई, राजाराम की माता, ने षड्यंत्र करके राजाराम को राजा बना दिया। लेकिन संभाजी ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और 20 जुलाई 1680 को मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। इसके बाद संभाजी महाराज ने मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्धियों के खिलाफ एक के बाद एक युद्ध छेड़ दिए। संभाजी महाराज की वीरगाथा का अगला अध्याय एक शौर्यपूर्ण बलिदान। कैसे उन्होंने औरंगजेब को 9 साल तक दक्कन में रोके रखा। इस महागाथा को आगे सुनने के लिए बने रहिए। छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल मात्र 9 वर्ष 1681 से 1689 का रहा, लेकिन इन 9 वर्षों में उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को घुटनों पर ला दिया। सन 1681 में जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो उसका लक्ष्य था मराठा साम्राज्य को पूरी तरह खत्म करना, संभाजी महाराज को मारकर हिंदवी स्वराज को मिटा देना, सभी हिंदू राजाओं को गुलाम बना लेना। लेकिन औरंगजेब यह नहीं जानता था कि मराठों की आत्मा को कैद करना असंभव था। जब औरंगजेब ने अपनी विशाल मुगल सेना के साथ दक्षिण की ओर कूच किया, तो संभाजी महाराज ने सीधे युद्ध में न जाकर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जो उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी। संभाजी महाराज ने मुगलों पर छोटे छोटे हमले किए, जिससे उनकी सेना थकती गई। 9 वर्षों तक औरंगजेब अपना पूरा ध्यान मराठों को हराने में लगाता रहा, लेकिन वह कभी भी छत्रपति संभाजी महाराज को परास्त नहीं कर सका। 1689 में एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात हुआ। संभाजी महाराज ने मुगलों की कूटनीति और षड्यंत्रों को हमेशा धूल चटाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपने ही लोगों के विश्वासघात का शिकार हो गए। गणेश गोपीनाथ नामक ब्राह्मण ने मुगलों से गुप्त संधि कर ली। संभाजी महाराज और उनके सेनापति कवि कलश रायगढ़ किले से बाहर संगमेश्वर में थे। गोपीनाथ पंत ने मुगलों को सूचना दी और मुगल सरदार मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर अचानक आक्रमण कर दिया। संभाजी महाराज को उनके सेनापति कवि कलश सहित पकड़ लिया गया। यह घटना 1 फरवरी 1689 की थी। जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया, तो औरंगजेब ने उनसे कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें राजपाट लौटा दूंगा। लेकिन संभाजी महाराज ने जो उत्तर दिया, वह इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। तलवार के दम पर इस्लाम कबूल करना हमारी परंपरा नहीं, हम उसी धर्म के रक्षक हैं जिस पर हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। संभाजी महाराज ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें भयानक यातनाएं देने का आदेश दिया। उनकी आंखें गरम सलाखों से जला दी गईं। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे कुछ बोल न सकें। उनके नाखून निकाल दिए गए। इतनी अमानवीय यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज ने एक शब्द भी नहीं कहा, वे चिल्लाए तक नहीं। आखिर में 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने उनका सिर धड़ से अलग करवा दिया और उनके शरीर के टुकड़े करवाकर नदी में फेंकवा दिए। परंतु संभाजी महाराज केवल शरीर से मरे थे, आत्मा से नहीं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
उनकी शहादत ने पूरे मराठा साम्राज्य के दिलों में हिंद स्वराज को जगा दिया। मराठा सेना ने औरंगजेब के खिलाफ भयंकर प्रतिशोध लिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों पर आक्रमण तेज कर दिए। औरंगजेब को अगले 18 वर्षों तक महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकलने दिया गया। 1707 में औरंगजेब खुद एक बूढ़े, हारे हुए और कमजोर बादशाह की तरह दक्कन में मर गया। संभाजी महाराज की शहादत केवल एक घटना नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और धर्म रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। उनका बलिदान यह बताता है कि सच्चे योद्धा तलवारों से नहीं झुकते, बल्कि अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। मराठा मिट सकता है, मगर झुक नहीं सकता। जय भवानी, जय शिवाजी। इस महान योद्धा पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।